हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इस टॉपिक से नीट और जेई में भर भर के क्वेश्चन पूछा है और ये छोटा सा टॉपिक है बट इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इससे मत बोलिए, ठीक है। सो इस टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समझिए। स्पेसीज मतलब क्या होता है? स्पेसीज मतलब क्या होता है? या तो एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्पेसीज मतलब क्या हुआ? या तो एटम या तो मॉलिक्यूल या तो आयंस। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब क्या हुआ? आइसो मतलब सेम हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मतलब स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस स्पेसीज का मतलब एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। एटम्स मतलब सिंपली याद रखिए, एटम्स मतलब जैसे नियोन हो गया, ये क्या हो? एटम्स। आयंस मतलब जिसमें चार्ज है, मान लीजिए कि Na+, ठीक है, इसमें चार्ज है। और मॉलिक्यूल मतलब जैसे मान लीजिए B2। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल याद रखना। अब एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी से समझ में आए। ठीक है, सो देखिए एग्जांपल क्या है? O2 F Na+Mg2+। ओके, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो इसके माथे में एक चार्ज आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके माथे में दो चार्ज। ठीक है, अगर मान लीजिए सोडियम, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को तो उसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब अलग अगर कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए सिंपल याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, एंड प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, सो अगर अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में O2- है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। ऑक्सीजन देखिए, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है और माथे में दो चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। 8 इलेक्ट्रॉन पहले से था और दो इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो टोटल कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, याद। ठीक है, अब देखिए एफ, एफ में क्या हुआ? फ्लोरीन, फ्लोरीन भैया का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, मतलब इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन है और इसके माथे में एक चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। पहले 9 इलेक्ट्रॉन था, इसने और एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11। अब देखिए इसमें क्या है? प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन था सोडियम भैया के पास, सोडियम भैया क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो उसका कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 है। ये भैया ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, O2- का, F- इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ का 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2+ का 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? यही इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। देखिए सारा का सारा का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 10 है। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ओके, अब हम लोग नीट और जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दीदी लोग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दीदी लोग मतलब नीट का एग्जाम, भैया लोग मतलब जेई मेंस का एग्जाम। ठीक है, दीदी लोग का क्वेश्चन का है पहले सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि दीदी लोग जल्दी नाराज हो जाती है ना, इसलिए। तो ये क्या है? नीट मणिपुर में 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये सारे ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन, इसमें से पूछ रहा है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, मतलब किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, दे दिया तो माथे में एक पॉजिटिव, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पे लिख दीजिए इसका 10 इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस का क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे माइनस माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। आपको फास्ट वे में चेक करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी की। तो सबसे पहले देखिए ये सब यहाँ पे देखिए, जैसे एनो है एनो प्लस है, तो एनो प्लस है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है एनो में, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो लेस है एनो के कंपेयर में, सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आइए ओ माइनस और एफ माइनस। ओ माइनस में आप इलेक्ट्रॉन कितना, ओ का कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। एफ में कितना होता है 9 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। और इसका अगर देखिएगा तो इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस का भी 10 इलेक्ट्रॉन, सारा का 10 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट तो ये O माइनस, सो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए Ca2 प्लस, Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 में से इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 20 इलेक्ट्रॉन में ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन दिया है तभी पॉजिटिव चार्ज, अगर लेता तो नेगेटिव चार्ज 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 तो 18 इलेक्ट्रॉन। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, उसमें से 19 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया इसलिए उसके माथे में पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस उसका एटॉमिक नंबर 17, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है एक किसी से, तो Cl का 17 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डी। ओके, देखिए कितना सिंपल है एकदम, मतलब आपको तो एक्सप्लेन करके बताया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो ये क्या है आप देख के ही टिक मार सकते हैं कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भैया लोग का क्वेश्चन। भैया लोग मतलब जेई मेंस का क्वेश्चन। जेई मेंस ये 2017 में पूछा था। द क्वेश्चन क्या है, द ग्रुप हैविंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इज, किसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक, किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ये सारे में। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं। O माइनस का क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8 है, 8 में एक इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन इसका F का क्या 10 है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए O माइनस F माइनस ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका 9 इलेक्ट्रॉन और इसका 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए O2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन और F का फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन, सो ये भी नहीं होगा। अब ये ऑप्शन देखिए O2 माइनस तो 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस तो 10 इलेक्ट्रॉन, क्यों 9 और 1 लिया है तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, इसका 11 है, एक दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 12 में से तो 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किसका सेम है 10 इलेक्ट्रॉन सब में है, तो ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ए। ओके, नाउ अब और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वो है आपका आयोनिक साइज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी नीट और जेईई में तो पूरा आप पीवाईक्यू देखिएगा ना, भर भर के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को एकदम पूरा आसानी से पढ़ते हैं, पूरा आसान बना देते हैं। देखिए आयनिक साइज हम कैसे किसी भी एटम का जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव चार्ज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। अपने तरफ जब पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, तो अपने तरफ जब खींचेगा तो क्या होगा कंप्रेस होगा। तो ये मान लीजिए खींच के ऐसे हो गया, ठीक है, कंप्रेस हो गया, प्लस प्लस और माइनस ये। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ साइज क्या हुआ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, सिंपली ऐसे समझिए आप, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या कर रहा है खींच रहा है, ठीक है, नेगेटिव को खींच रहा है तो ये बगल में आ रहा है, तो देखिए ये क्या हुआ कम हो गया ना, तो साइज कम हो गया, ठीक है। तो वही चीज आप यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। इसमें देखिए इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना है 8 प्रोटॉन, ठीक है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन कितना है 9 प्रोटॉन है। इसमें देखिए सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन क्या है प्रोटॉन है आपका 11 प्रोटॉन ना, यस। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है
10 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 12 प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अब देखिए आयनिक साइज को कैसे आपको किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी और सिंपल वे में बनाना है, तो इस एग्जांपल से आप पूरा समझ जाइएगा, फिर आप खुद ही क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अच्छा एक चीज समझाइए मेरे को कि मान लीजिए कहीं पे 12 आदमी है, ठीक है, 12 आदमी है और 10 आदमी को आपको खींचना है। ठीक है, मान लीजिएगा 12 लड़का है, प्रोटॉन मान लीजिए 12 लड़का है। ठीक है, प्रोटॉन को लड़का मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन को लड़की मान लीजिए। ठीक है, 12 लड़का मिलके 10 लड़की को खींचेगा। ठीक है, 12 लड़की मिल 12 लड़का मिलके 10 लड़की को खींच रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 लड़का मिलके 10 लड़की को खींच रहा है, 9 लड़का मिलके 10 लड़की को खींच रहा है, 8 लड़का मिलके 10 लड़की को खींच रहा है। तो ये मेरे को बताइए कि सबसे ज्यादा कौन खींच सकता है। तो सबसे ज्यादा जिस ग्रुप में लड़का होगा, मतलब यहाँ पे देखिए कि ये जो 12 लड़का है ना, 12 लड़का 10 लड़की को खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा इसमें खींचेगा। क्यों? क्योंकि 12 लड़का है और ये 10 लड़की को खींच रही है। यहाँ पे 11 लड़का है और 10 लड़की, यहाँ तो एक लड़का कम है, यहाँ और एक कम है, यहाँ और एक कम है। तो सबसे ज्यादा जिसमें प्रोटॉन होगा, मतलब लड़का, लड़का मतलब प्रोटॉन समझिए, तो सबसे ज्यादा जिसमें प्रोटॉन होगा, सबसे ज्यादा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन मतलब मतलब पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए, सबसे ज्यादा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, ज्यादा खींच सकता है। अब ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो साइज छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, साइज, आयनिक साइज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। इस बात को आपको एकदम से पूरा क्लियरली याद रखिए। ठीक है, आयनिक साइज क्या होता है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा खींचेगा, तो उसका साइज कम होगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव लिखे हैं। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो साइज छोटा होगा। सिंपल आपको याद रखना है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है ये क्या है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये खींच रहा है। ठीक है, ये खींच रहा है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा साइज छोटा होगा। ठीक है, किसी चीज को आप खींच रहे खींचते 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 छोटा कर दिए तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ज्यादा पॉजिटिव होगा तो ज्यादा साइज क्या होगा, मतलब कम होगा। अगर नेगेटिव ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, उतना, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा साइज बड़ा होगा। तो इसका अगर हम साइज का ऑर्डर निकालने बोले तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, O2 माइनस का, उसके बाद किसका होगा, F माइनस का, उसके बाद Na प्लस का। क्यों O2 माइनस का सबसे ज्यादा साइज क्यों हुआ, क्यों, यहाँ पे देखिए 8 लड़का है और 10 लड़की को खींच रहा, तो ये तो कम खींच सकता है ना, कम खींचेगा तो मान लीजिए कम खींचेगा तो इतना मतलब साइज थोड़ा कम खींचेगा तो साइज उतना ही रहेगा, ज्यादा खींचेगा तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना। तो ज्यादा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा खींचेगा तो उसका ये क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं, दीदी भैया का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले दीदी लोग का क्वेश्चन कर लेते हैं। 1997 का है, ये क्या है 19, पहले AIPMT स्टेट PMT ये सब हुआ करता था। ठीक है, नीट से पहले वो सब में पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, which one of the following is the correct order of the size of ionic species। तो हम अभी आपको क्या समझाए कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। मतलब नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा है उसमें क्या होगा, कम खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज ज्यादा होगा। तो ये देखिए आई, ये क्या है I प्लस, सबसे बड़ा I प्लस नहीं होगा, क्यों, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन होगा, I माइनस, यहाँ पे I माइनस सबसे बड़ा होगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका I सबसे बड़ा दिया है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये डी ऑप्शन में I सबसे बड़ा दिया, ये भी नहीं होगा, I माइनस। देखिए साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोले, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। तो जे नेगेटिव है तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा तो उसको कम खींच पाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा i माइनस फिर i फिर i प्लस, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी। ये हो गया दीदी लोग का क्वेश्चन। अब एक भैया लोग का क्वेश्चन करके इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। भैया लोग को 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडी इज, ठीक है। तो आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये सारा, इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 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 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम क्या बोले आपको कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज क्या होता है, आपको क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हुआ साइज, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा नेगेटिव N3 में है, तो सबसे बड़ा ये होगा। उसके बाद क्या है O2 माइनस है, उसके बाद F माइनस, इसके बाद Na प्लस, इसके बाद Mg, मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, ए ऑप्शन। ये नहीं होगा, क्यों, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा साइज प्लस का बड़ा नहीं होगा। उसके बाद N3 माइनस O2 माइनस, लेकिन F माइनस का यहाँ होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद N3 माइनस, ये तो सही है, बट Mg2 प्लस आ गया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि O2 माइनस यहाँ आना चाहिए, क्योंकि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, तो नेगेटिव का बड़ा होगा, तो ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए थैंक यू, बाय। और ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू।